अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं सब? मैम ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। मैंने 2 ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था क्विज़ में, तो मैंने उनको असाइनमेंट असाइन की थी, जिसमें से एक ग्रुप ने तो मुझे सेंड कर दी थी ऑन टाइम, मगर एक ने नहीं की। तो जिन्होंने नहीं की तो उनके क्या इरादे हैं? मेरे पास अब लिस्ट नहीं है जिससे मैं उनके रोल नंबर मतलब कॉल कर सकूं। वो लड़कों का ग्रुप है। हमजा, वो आपकी क्लास के हैं? मैम मैम शाम तक कर देंगे आपको सेंड। मैंने क्या कहा था आपको, कुछ याद है? मैम असल में बना लिया, इकट्ठी नहीं किया अभी, बस सिर्फ। तो वो इसी सेमेस्टर में हो जाएगी। मैम शाम तक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे फिर नेक्स्ट क्लास में कहना ना पड़े, मैं कहूँगी भी नहीं, फिर आपके मार्क्स इवेलुएट हो जाएंगे, फिर बेशक आप ओके मुझे मैम, तक ओके, पहुँचाएं या ना पहुँचाएं। ठीक है मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से। ये हमने कुछ टर्म स्टार्ट की हुई थी, डेफिनेशन ही थी, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। Food and nutrition security, situation in which all people at all time have physical, social and economic access to food that is safe, consumed in sufficient quantity and quality to meet their dietary needs and food preference। तो यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी की बात करें वो तो ठीक है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वालिटी टू मीट द डाइटरी नीड। ऐसे नहीं है कि क्वांटिटी तो हम पूरी कर रहे हैं कि हमें इसमें हमारे घर के अगर इतने फैमिली मेम्बर्स हैं तो उस लिहाज से हमें जितनी एक चीज़ चाहिए हम क्वांटिटी बिल्कुल ठीक लेके आ रही हैं, मगर हमें उसकी क्वालिटी का पता ही नहीं है, तो इस तरह तो उसकी क्वांटिटी भी बिल्कुल भी नहीं मानी रखेगी कि वो क्या हम लेकर आ रहे हैं क्या नहीं। जैसे अगर हम डेली की अगर बात करें तो हमारे घर जो दूध आता है वो तो हम पूरी फैमिली मेम्बर के लिहाज से देख लेते हैं, मगर अगर उसकी क्वालिटी को देखें तो उसमें अगर कैल्शियम उस लिहाज से नहीं है जो एक हमारी डेली नीड चाहिए हमें या न्यूट्रिशनल नीड के लिहाज से, तो उसकी क्वांटिटी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में ये आएगा कि ना सिर्फ हमें सिर्फ उस चीज़ की क्वांटिटी देखनी है, बल्कि हमें उसकी क्वालिटी भी देखनी है कि वो हमारी डाइटरी नीड को पूरी कर रही है या नहीं। और साथ अगर हम फूड प्रेफरेंस की बात करें तो कोई बता सकते हैं मुझे फूड प्रेफरेंस क्या है? आप में से क्या है ये टर्म, फूड प्रेफरेंस? 17927 मॉर्निंग, कौन है? यस मैम। क्या नाम है आपका? सहरी। सहरिश। जी मैम। सहरिश, ये बताएं मुझे ज़रा क्या है? मैम फूड पैटर्न। हाँ जी। मैम फूड पैटर्न में यही आ जाएगा कि आप मतलब कौन सी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें फूड ग्रुप्स वगैरह आ जाएंगे सारे। ये तो नहीं आएगा। फूड प्रेफरेंस। हाँ जी हमजा। मैम इसमें ये आ जाएगा कि वो कौन से फूड लाइक्स और डिसलाइक करते हैं, कौन से फूड प्रेफर करते हैं। हाँ जी, जी सहरिश, ये आएगा कि हम अगर मार्केट जा रहे हैं या हमें जो सी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, हमने ऐसे नहीं कि हमें सारी ले लेनी है, तो उनका तो हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि जब हम उनको कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। तो फूड प्रेफरेंस में वो सारी चीज़ें आएंगी जिसको हम लाइक या डिसलाइक करते हैं। हमारा एटीट्यूड आएगा फूड की तरफ कि हम उस फूड को लेकर कैसा फील करते हैं, या हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं
वो उसको पसंद करते हैं या नहीं, वो उनकी डाइटरी नीड को पूरा कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ फूड प्रेफरेंस में आएगा। क्लियर हुआ है आपको? यस मैम। गुड। Next, and supported by an environment of adequate sanitation, health services and care, allowing for a healthy and active life. इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हम एक एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ को हमने अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए हमें वो सारी सेफ कंडीशन अप्लाई करनी होगी। हमें फूड प्रेफरेंस को देखना पड़ेगा, फूड की क्वांटिटी को भी और क्वालिटी को भी, और सारे इन्वायरमेंट को कि हम उस फूड को हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। ये सब कुछ फूड सिक्योरिटी में आएगा एक हेल्थी लाइफ के लिए। आगे फूड सिक्योरिटी भी वही है, इसके मतलब इसकी डेफिनेशन तो वही है तकरीबन। इसको अगर हम देखें तो सिचुएशन इन विच ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड एंड फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ। तो इसमें भी वही चीज़ें आ जाएंगी कि हमें एक्टिव और हेल्थी लाइफ के लिए किस किस सिचुएशन की ज़रूरत है। मगर इसमें ऐड ये है कि इसमें 4 पिलर्स होंगे फूड के, कि ऐसे कौन से पिलर्स हैं जो फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करेंगे। उसमें आ जाएगा अवेलेबिलिटी, कि फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, एक्सेस क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। ये 4 पिलर्स आएंगे जिसके ज़रिए ये फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करेंगे कि एक चीज़ जो एक फूड जो हम लेने गए हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं, या उसको अगर हम एक्सेस की बात करें तो उसको हमारे जो हर क्लास के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, या वो ठीक तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं। ये सब कुछ इसमें आ जाएगा इसके पिलर्स में। ये इंपॉर्टेंट है इसके 4 पिलर्स। आगे अगर हम देखें न्यूट्रिशन सर्विलेंस को, ये जो है ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मेथड है और ये रेगुलर बेस पर होता है। अगर इसको हम देखें तो इट इज़ द कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग इन अ कम्युनिटी रीजन और कंट्री फॉर फैक्टर इसमें है, और कंडीशन रिलेट टू ऑल इम्पिंज मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आर न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसमें हम कंटिन्यूस देखेंगे कि हमारे जो न्यूट्रिशनल स्टेटस पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, और फिर उनको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे। जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसके 2 मेथड होंगे, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आएगा कि हम किसी से डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं, या हमारे हेल्थ केयर सेंटर में या हॉस्पिटल्स में हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, आते हैं किसी भी ग्रुप को लेकर, किसी भी टारगेट ग्रुप को लेकर, तब हम उनको एवेलुएट करेंगे फिजिकल या बायोलॉजिकल जैसे भी, तो वो डायरेक्ट मेथड होगा। लेकिन अगर हम सर्वे करते हैं, ये परफॉर्मा बिल्ड करते हैं और वो लेकर हम पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट में आएगा। चाहे हम डाटा डायरेक्ट से लें या इनडायरेक्ट से लें, इनको हमने क्या करना है, पहले हमने इस डाटे को हमने एनालाइज करना है, फिर इंटरप्रेट करना है, फिर डिसेमिनेट करना है। किसकी तरफ हमने सारी इंफॉर्मेशन को लेकर जाना है, कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, टू असेस द चेंज इन न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये पीछे जो हमने बात की है कि रिलेट टू और इम्पिंज ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसको फिर हमने चेंज कैसे करना है। तो जो हमने डाटा लिया, हमने चाहे वो डायरेक्ट तरीके से लिया या इनडायरेक्ट तरीके से लिया, हमने उस सारे डाटे को एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेकर जाना है, और जो भी उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे थे फिर हमने उनको दूर करने की कोशिश करनी है। वो कैसे करनी है, वो यूज इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड रेगुलेटिंग न्यूट्रिशनल प्लानिंग एंड प्रोग्राम, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम के जरिए। फिर जो भी हम उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे वो एक पॉलिसीज बनाएंगे, फिर उस एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, उसको फिर इवेलुएट करेंगे और उसको फिर पूरा एक लॉ की तरफ लेकर जाएंगे कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी टारगेट ग्रुप में, उसको फिर हमने दूर कैसे करना है। जी हमजा। आगे ये कुछ न्यूट्रिशनल नीड्स हैं जिसमें हम पहले विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए की डेफिशिएंसी किस किस चीज़ से एसोसिएट होती है, वो है नाइट ब्लाइंडनेस एंड इवेंचुअली परमानेंट ब्लाइंडनेस।
important to growth and the proper functioning of the immune system कि विटामिन ए से जो मोस्टली हम काउंट करते हैं वो नाइट ब्लाइंडनेस ही होती है, मगर उसके साथ साथ ये हमारी ग्रोथ पर भी इफेक्ट होता है। अगर हम विटामिन जो ए है वो हमारी नीड के मुताबिक नहीं है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये कंप्रोमाइज करेगा। इम्पैक्ट ऑन सिवियरिटी ऑफ इलनेस एंड चेंज ऑफ सर्वाइवल फ्रॉम सेवरल कॉजेज इंक्लूडिंग डायरिया, मलेरिया एंड निमोनिया, ये सब कुछ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो अबाउट 250 मिलियन चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी, लेकिन अगर हम मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो 6.5% ऑफ ऑल डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देखिए मतलब 250 मिलियन है, 6.5% ये डेथ्स जो हैं इनकी वजह से हो रही है। आगे है आयोडीन डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑन द थायराइड कॉल्ड अ गोइटर एंड द फेलियर टू डेवलप फुल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। हमारा मतलब अगर जिनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है वो उनका जो फुल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है वो भी उनका लो हो जाएगा। वो चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी भी ग्रुप से है वो, तो उनका जो वो किसी भी चीज़ को जो रिस्पॉन्स है वो उनका बहुत कम हो जाएगा। Occurs in people who live in mountains region where less seafood is consumed and soil is deficient in iodine. About 70 million people worldwide are affected by iodine deficiency associated with substantial ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि क्या है associated with the disability adjusted life years like जैसे कि life loss due to premature mortality and years of productive life loss due to disability कि जो एक इंसान मतलब एक लाइफ स्पैन जितना भी है एक पर्सन का वो उस लाइफ स्पैन को पूरा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मोर्टेलिटी की हो जाती है उसको, या उसकी जो एक प्रोडक्टिव लाइफ है वो लॉस्ट हो जाती है डिसेबिलिटी की वजह से। तो आयोडीन की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करें कि वो उनकी जो लाइफ है प्रोडक्टिव लाइफ वो लॉस हो जाती है। उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो उनकी डाइटरी नीड से मीट ही नहीं कर पा रहा होता। आगे आयरन है डेफिशिएंसी काजेस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया व्हिच इज एसोसिएटेड विद फटीग एंड वीकनेस। Iron deficient pregnant women have an increased risk of giving birth to a premature or low birth weight baby or hemorrhaging and dying in childbirth. तो अगर हम आयरन की डेफिशिएंसी की बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है ना तो वो मदर पे होगा बल्कि वो बेबी पर भी होगा, क्योंकि अगर एक आयरन डेफिशिएंसी मदर है तो वो गिविंग बर्थ टू अ प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबी, तो जिसकी वजह से उसका जो बेबी है वो भी सफ़र करेगा। तो ये कुछ मंथ्स भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी अगर ठीक तरह से केयर नहीं की गई तो ये लाइफ टाइम भी प्रॉब्लम काज हो सकती हैं उनमें। About 1.6 billion people were affected by anemia between 1993 and 2005. ये एक सर्वे किया गया था इन ईयर्स के दरमियान, तो उस सर्वे में पता चला कि 1.6 बिलियन पीपल जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं एनीमिया से। Substantial public health problem for children under 5 and pregnant women especially in low and middle income countries. 0.7% of disability adjusted life years in low and middle income countries is related to iron deficiency anemia. फिजा कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं मैम वो गलती से हो गया था जी। आगे अगर जिंक को देखा जाए तो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद ग्रोथ रिटार्डेशन, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, स्किन डिसऑर्डर, हाइपोगोनाडिज्म एंड कोग्निटिव डिसफंक्शन, ये सब जिंक की डेफिशिएंसी में एसोसिएट होगा। डेफिशिएंसी इज अ मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम डायरिया, निमोनिया एंड मलेरिया। ये इम्यून फंक्शन कंप्रोमाइज होगा, स्किन डिसऑर्डर होगी, तो इसके साथ साथ उनको डायरिया, निमोनिया और मलेरिया भी हो सकता है जिंक की डेफिशिएंसी से। जिंक जो है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ
and disability adjusted life year in children under 5 years. About 4% of disability adjusted life year lost in children under 5 years of age are due to zinc deficiency. तो ये हमारे जो अंडर 5 चिल्ड्रन बेबीज हैं या चिल्ड्रन हैं अंडर 5 ईयर, तो उन पे ये ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है जिंक की डेफिशिएंसी जो है। बता सकते हैं जिंक किस किस में होता है, ऐसी कौन कौन सी फूड है? कोई बताएगा मुझे जिंक का सोर्स क्या है? या मैं खुद पूछूं किसी से? नट्स और सीड्स में ज्यादा होता है। और मैम बीन्स में भी होता है। मैम रेड मीट और पोल्ट्री में भी होता है। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन भी की जा सकती है सीरियल्स में या और डेयरी सी प्रोडक्ट फूड में भी होते हैं ना। और सी फूड्स पे होता है जी, सर्टिफाइड जी, होल ग्रेन्स में। डेयरी में होता है कि नहीं? एग्स डेयरी? यस मैम, डेयरी प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो जिन जिन चीज़ों के आपने नाम लिए हैं, तो मतलब ये फिर बेबीज हमारे जो अंडर 5 इयर्स हैं चिल्ड्रन, उनको ये फिर देना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि इनमें ये मोर्बिडिटी रेट ज़्यादा है जिंक की वजह से। आगे न्यूट्रिशनल नीड्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, प्रेगनेंसी एंड बर्थ वेट की अगर बात करें तो pregnant woman needs a sufficient amount of protein and energy as well as iron, iodine, folate, zinc and calcium. Fetus that do not get sufficient nutrition from the mother may suffer from stillbirth, mental impairment और birth defects. तो वही बात जो अभी मैंने की थी कि अगर मदर जो है उसमें न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं है, डाइटरी नीड को अगर वो नहीं मीट कर रही हैं, तो ना तो वो खुद सफ़र करेंगी बल्कि उनके बेबीज भी सफ़र करेंगे। तो या तो वो लो बर्थ वेट होगा या स्टिल बर्थ होंगे। तो अगर वो सर्वाइव कर भी रही हैं तो उनमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मेंटल इम्पेयरमेंट वगैरह जो भी हैं, तो वो लाइफ टाइम के लिए भी सफ़र कर सकते हैं। तो ना सिर्फ मदर इसमें सफ़र होगी बल्कि उनका जो बेबी है वो भी होगा। तो प्रेग्नेंट वुमेन की जो काफ़ी कहा जाता है कि आप जो अपनी जो नीड्स हैं उनको मेंटेन रखें या फॉलोअप जो होता है उनका वो पूरा रखें जो भी है। Infancy and young childhood, children need sufficient protein and energy as well as iodine, iron, vitamin A and zinc. Nutritional gaps during this time can cause problem with stature and mental development and frequent infection. Grow best and stay healthiest if exclusive breastfeed for first 6 months. ये तो हम इस डिग्री में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट 6 मंथ जो है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज इन यूट्रो टू 2 years ऑफ एज। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? ये कि अगर जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, अभी उनकी जो डिलीवरी नहीं हुई, वहाँ से लेकर अगर बेबी की 2 years एज तक बात की जाए, तो अगर तब तक उनकी डाइट ठीक है, मदर्स की भी बात में जो बेबीज़ को जो हम दे रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो हमने उनकी जो वीनिंग फूड हमने स्टार्ट करनी है, अगर वो डाइटरी नीड से मीट कर रही हैं तो वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। मीन उनकी जो बेबी की ग्रोथ है वो बेटर होगी, वो हेल्दियर होंगे, तो फिर बाद में जब वो स्कूल गोइंग एज में जाएंगे तो वहाँ वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन अगर इसको हम दूसरी साइड से देखें कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, एक मदर है, अभी उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो तब भी उसकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं है, और अगर उसका बेबी हो गया है तब भी वो अपने जो बेबी के साथ मतलब ठीक उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, ना उसने ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है, ना बाद में उसने वीनिंग फूड की तरफ ध्यान दिया है, तो उनके जो बेबीज है तो वो उनकी जो लाइफ है थ्रू आउट कंप्रोमाइज़ हो सकती है। ना तो वो ठीक तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं और ना ही वो स्कूल को एज में जब जाएंगे ना वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो सारा जो है ये डाइटरी नीड पर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह लेकर चल रही हैं, खुद को भी और बेबी को भी।
Adolescents need protein and energy to grow as well as iron, iodine, folic acid and calcium. Adolescent girls who are poorly nourished are much more likely to give birth to an underweight child and experience complication during pregnancy than well nourished girls. यहाँ इन्होंने दो गर्ल्स का कंपैरिजन किया गया है, एक वो जो पहले खुद ही अंडरवेट थी और एक वो जो वेल नरिश हेल्थियर थी। तो जो एक होगी जो अंडरवेट थी उनका जो गिव बर्थ टू एन अंडरवेट चाइल्ड, लेकिन अगर हम वेल नरिश गर्ल्स की बात करें तो उनका जो बेबी है वो हेल्थियर होने के चांसेस 70% हैं, 70 to 80%। Adulthood and old age. Adults need a well-balanced diet with protein, energy, and iron. Foods that contain too much fat, cholesterol, sugar, or salt can be harmful. अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो उसमें पहले ही मना कर दिया जाता है कि फैटी फूड जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, शुगर, सॉल्ट, क्योंकि उनमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जहाँ हमने उनको ऐसी चीज़ें देनी है जो उनकी नीड्स को पूरा कर सकती हैं, वहाँ हमने कुछ चीज़ें उनको रोकनी भी हैं, कट ऑफ करनी है उनकी डाइट में, जिसमें जो फर्स्ट नंबर्स पे जो आएंगी वो फैट, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और सॉल्ट होगा। Older adults need calcium to reduce risk of osteoporosis. अगर हम अपनी वुमेन की बात करें, ये म्यूट बंद कर दें। अगर हम अपनी वुमेन की बात करते हैं, अगर वो 50 प्लस एज में जाती हैं तो जब मीनोपॉज होता है तो उनका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो उनका बहुत लो लेवल पे चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो कैल्शियम नीड है, अगर हम एक आम गर्ल की बात करें जो एडल्ट एज में होती हैं, उनसे उनकी जो कैल्शियम नीड है वो डबल हो जाती है। तो उन कैल्शियम नीड को पूरा करने के लिए उनकी जो डाइट में जो डेयरी की क्वांटिटी है या नंबर ऑफ फूड में उनकी जो डेयरी की क्वांटिटी है वो हमें बढ़ाने पड़ जाते हैं। क्यों? वो क्योंकि रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। उनमें अगर हम अपने इर्द गिर्द भी देखें तो हमारी वुमेन में ये ज़्यादा है, उनकी जो पेन्स हैं उनकी जॉइंट्स में, तो वो यही है कि उनकी कैल्शियम नीड बढ़ जाती है मगर वो उस नीड को वो पूरा नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि जितने वो पहले ले रही थी अब उनको उनसे डबल की ज़रूरत है। तो ये उसी में आएगा कि हम ओस्टियोपोरोसिस को कैसे इसके रिस्क को कम कर सकते हैं अपनी कैल्शियम की नीड को पूरा करके। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Nutrition impacts health and human development linked to what people learn and their productivity. Poor nutrition, ये अगर एक पुअर न्यूट्रिशन है उसके प्रोडक्टिविटी में क्या मतलब इफेक्ट हो रहा है। Impact maternal health which affect household income and health of children. कि पुअर न्यूट्रिशन की वजह से ना तो मैटरनल हेल्थ कंप्रोमाइज हो रही है बल्कि उनका हाउस होल्ड इनकम भी और उनके बच्चों की हेल्थ भी। क्योंकि अगर एक मदर ही हेल्दी नहीं होगी तो वो अपने बच्चों की डाइट का भी कैसे ख्याल रख सकती हैं या उनके बच्चों की हेल्थ कैसे बेहतर हो सकती है। तो पुअर न्यूट्रिशन से ये तीनों चीज़ें अफेक्ट होगी। नेक्स्ट अगर देखें तो अफेक्ट्स चिल्ड्रंस एबिलिटी टू लर्न इन स्कूल विच इम्पैक्ट्स देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो ग्रोइंग मतलब स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं उनकी एबिलिटी भी कम हो जाएगी। लीड्स टू लोअर प्रोडक्टिविटी इन एडल्ट वर्कर्स। तो अगर हम एडल्ट्स की बात करें जो हमारे कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम कर रहे हैं, अगर उनकी नीड्स ही पूरी नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन है, तो वो वहाँ जाकर अच्छी तरह परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे। तो उनकी जो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी है वो भी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से ना तो वो खुद सफ़र होंगे, खुद कंप्रोमाइज़ करेंगे, बल्कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रही हैं वो भी सफ़र होगी। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप एक साइकिल है जो ना तो सिर्फ हमारी फैमिली को इफ़ेक्ट करता है बल्कि हम जहाँ पे जाकर हम काम कर रहे हैं उसको भी इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
काफी है इतना? यस मैम। अटेंडेंस सबने लगा दी है? कोई रह तो नहीं गया अटेंडेंस वाला? किसी का कोई क्वेश्चन? मैम अभी हम सिर्फ ये सारा मिड के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें फाइनल का कोर्स भी स्टार्ट हो गया? अभी तो मिड ही पढ़ रहे हैं। अभी मुझे मिड का कंफर्म भी नहीं है कि आप लोगों को असाइनमेंट असाइन की जाएगी या पेपर्स लिए जाएंगे। लास्ट सेमेस्टर में क्या हुआ था? असाइनमेंट मिली थी ना आपको? असाइनमेंट दी थी अभी मैम। हमें इस कोई दफा कुछ टीचर्स कह तो रहे हैं कि मिड्स होंगे आपके ऑनलाइन। अच्छी बात है अगर हो जाए तो, लेकिन अभी तक हमें कोई मैसेज नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से ना। तो वैसे जो आपके मिड्स है ना वो स्टार्ट हो रही हैं 12 से 12 दिसंबर से मैम। एक मिनट। हाँ जी 14 से 14 to 22। 14 to 22 आपके मिड होंगे सबके। अटेंडेंस लगा दी है सबने? यस मैम। ठीक है ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।